हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा जी। इनसे हमारी मुलाकात हुई है, चर्चा करते हैं। देखा जा रहा है आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी नेता लगातार जनता के बीच में बनते हैं, लगातार उनके बीच में उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। और हमारी तैयारी है 2027 में आने वाला समय 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ही बने। कारण ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ना तो युवा वर्ग खुश है, ना तो महिलाएं खुश हैं, ना ही कोई, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, कोई आज खुश नहीं है। सबको पीड़ा प्रताड़ना सबको मिली है। और आज स्मार्ट मीटर से देखिए लगातार जनता जनमानस पहुँचता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए नए तरीके से लूट का तंत्र बना दिया। आज बताओ, स्मार्ट मीटर के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश में बिजली बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। प्रदेश की महिलाएं परेशान हैं, प्रदेश के किसान परेशान हैं। और अब महिला और किसान और नौजवान तीनों ने फैसला कर लिया है कि अब इस सरकार को बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार और पीढ़ी की सरकार बनाएगी। आप लोग दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, इधर बीजेपी और उनके सहयोगी जो दल हैं वो जगह जगह पुतला फूंक रहे हैं। आप लोगों ने जो महिलाओं को हक देना था वो वाली बिलें नहीं पास होने दिया है आप लोगों ने, महिलाओं को तो आप लोगों ने पीछे कर दिया। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बरकरार रही है। महिला जो महिला आरक्षण बिल है वो 2023 में पास हो चुका है। 2024 के बाद इस समय उसमें संशोधन किया गया, उसके आड़ में डिलिमिटेशन किया जाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी कैसे महिलाओं को बरगला सके, कैसे उन्हें मूर्ख बना सके, इस रूप में काम करने लगे। अरे हम तो कहते हैं जो अपने जीवन में महिलाओं को अधिकार नहीं दे पाए, जो अपने जीवन में महिला को अधिकार नहीं दे पाए, वो सार्वजनिक जीवन में क्या देंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगलाते हैं, लोगों को घुमाते हैं। क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में सर्वसम्मति में पास हुआ और अब उन्हें संशोधित करके लाने की इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि इस देश की महिला परेशान थी, उसे गैस नहीं मिल पा रहा था, महंगाई से परेशान है, वो लगातार गैस के लिए जूझ रही है, बिजली बिल के नाम पर जूझ रही है, इतना वसूला जा रहा है बिजली विभाग द्वारा, वो जूझ रही है, वो लड़ रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी कैसे महिलाओं को बरगला सके, उस रूप में ये बिल में संशोधन करके लाए। और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है तो इस बिल को लाने की ये जानकारी तो थी ना प्रधानमंत्री को। ये केवल महिलाओं को, नारी को नारा बनाने का, सिर्फ आज नारा बना के। और देखिए, ये पहली बार ऐसी स्थिति है कि सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर उतर के विपक्ष के लोगों का पुतला फूंक रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये कमजोरी है, ये कमजोर सरकार है और ये कमजोर सरकार अब जाने वाली है। महिलाएं इनके झांसे में नहीं आने वाली हैं। अब महिलाओं ने डट कर इनका मुकाबला करेंगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार। बीजेपी के लोग और सहयोगी दल तो कह रहे हैं 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा समाजवादी पार्टी, जो सपना देख रही है सरकार बनाने का उसका। देखिए, ऐसा है कि वो अभी सपने में, और उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं, क्योंकि वो सपने में है और अंधकार में। सबसे बड़ी बात है कि जब वो जनता में जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उनके सहयोगी दल, जब वो जनता में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जनता उनसे सवाल कर रही है। महंगाई पर सवाल कर रही है, शिक्षा पर सवाल कर रही है, सुरक्षा पर सवाल कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल कर रही है, सिलेंडर और डीजल की जो कमी है उस पर सवाल कर रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो वसूली किया जा रहा है बिजली बिल पर, उस पर सवाल कर रही है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं और ये जवाब न देने की वजह से ये तरह तरह के माहौल बना। तो ये अब माहौल बनने वाला नहीं है, माहौल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किसान, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग अब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार। बगल में ही, मऊ के बगल में गाजीपुर में करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में एक कांड होता है। उसके बाद माहौल, राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो जाता है। उसी को लेकर के अरुण राजभर हैं, बड़े नेता हैं, वो मंत्री जी के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जिद्द बन गए हैं, राजनीति कर रहे हैं, जिद्द की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अरुण राजभर ने पहले भी कहा, अभी बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि राजनीति में बोलना क्या। उन्हें तो पहले शऊर सीखना, उन्हें पहले अपने व्यवहार को सीखना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी को
ये कैसे आ सकते हैं? जब ये पैदा भी नहीं होंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद बन चुके हैं। तो ये अरुण राजभर बच्चे हैं, अभी इनको राजनीतिक परिभाषा सीखनी पड़ेगी। और कौन राजनीति कर रहा है, कौन रोटियां सेक रहा है, ये सबको पता है। हजारों बार प्रतिनिधिमंडल गया होगा इस प्रदेश के कोने कोने में, कहीं कोई अपराध, कोई इस तरीके की घटना नहीं घटी। यहाँ पर क्यों घटी? क्या कारण था कि यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल को परिवार से मिलने नहीं दिया जाता? जो परिवार लगातार सरकार से और थाना अध्यक्ष से सवाल कर रहा था, कोतवाल से सवाल कर रहा था, तो आखिर उसकी पीड़ा को विपक्ष के लोग अगर सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो कैसे इस तरीके की घटना हो गई? क्या व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था थी? क्या ऐसा है इतनी सरकार व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था, कि किसी पे हमला हो जा रहा है? और पीड़ित परिवार से प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा था ना, जानकारी लेने जा रहा था, कोई ऐसा तो नहीं था। और ये लाठी डंडे कहाँ से आए, ये पत्थर कहाँ से आए? ये पत्थर तो नकली घटना किए गए होंगे। वो प्रधान जो साथ लगातार चैलेंज कर रहा था इस सरकार को, और इस सरकार पर वो प्रधान ने मुँह पर तमाचा मारा है, इनकी कानून व्यवस्था पर तमाचा मारा है, और सिर्फ इसलिए कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होता क्योंकि वो मुख्यमंत्री का हो जाती है, क्योंकि उसको विशेष छूट मिली। और ये अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश में, और पीडीए के लिए, पीडीए के न्याय के लिए, पीडीए के साथ हो रहे अन्याय उसके लिए न्याय के लिए समाजवादी पार्टी के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा। और उस पिता को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना समझाया गया, उसके बयान को बदला गया। मात्र 24 घंटे के भीतर 2 बयान उससे दिए गए। पहले वही पिता सवाल कर रहा है प्रशासन कि आप जब जानते थे सब कुछ तो कैसे इस तरीके की घटना होगी, और फिर उसी पिता को इतना दबाया गया, डराया गया, तो पिता का बयान बदल गया। तो ये दोनों जनता और जनमानस देख रहे हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके और कैसे पीड़ा देने का काम कर रहा है पीडीए के। स्वजाति का बात किया है आपने, अरुण भी तो कह रहा ना कि स्वजाति के लोग, जब अखिलेश यादव के स्वजाति के लोग अत्याचार करते हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे बनारस हो, तब वहाँ नहीं जाते हैं। बाराबंकी में भी बहुत मारे राजभर समाज को, कभी ये लोग नहीं जाते हैं, और जब इनके दूसरी जाति के लोग होते हैं वहाँ पे जाकर के लोग इनके से राजनीति शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऐसा अरुण राजभर को अभी कुछ, अरुण राजभर कब क्या बोल देंगे उन्हें कोई राजनीतिक जानकारी नहीं है। वो बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, ना तो कोई पद है उनके पास, ना कोई, वो अपने पिता की वजह से जाने जा रहे हैं। और ये लोग केवल अनर्गल बयान करते हैं। जहाँ भी अन्याय, जिस जगह पर, चाहे इनके समाज के साथ हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, समाजवादी पार्टी उनके लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किए। आप देख लो, चाहे वो कोई भी जगह रही हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये लोग केवल बयानों से चर्चा में आना चाहते हैं। आप देखो, तो शिवपुर नहीं जीत पाए, ना तो घोसी जीत पाए, अब चले हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में भी ये बुरी तरीके से हारेंगे। हम न जाने किसको गाली देंगे, पहले समाजवादी पार्टी को दिया, फिर भाजपा के तमाम नेताओं को गाली दिया, अब देखते हैं किसको किसको गाली देते हैं। तो ये लोग बयानों से और अनर्गल बयानों से, जिसका राजनीति में स्थान नहीं है, उस तरीके से बयानों में देकर वो चर्चा में आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े बेवकूफ़, राजनीतिक बेवकूफ़ कोई है तो यही बाप बेटे हैं, यही पार्टी है जो अपने समाज को भी बरगला रही है, उनके अधिकारों को लिए नहीं कर पा रहे थे, और ना ही अपने समाज को कोई अधिकार दिला पा रहे। और इनके समाज को भी अधिकार दिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और आगे भी करते हैं। अधिकार की बात किया है आपने, पद दिया है सीमा राजभर को। ये कह रहे हैं कि बिलार को खाल पहना के शेर बनाया जा रहा है। कहाँ ऐसा आप लोग बिलार को? बिलार और शेर, पहले तो वो और बहुत मजबूत, बहुत ताकत, हम उसको जानते हैं। और ये डर गए, बौखला गए। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब से ये परेशान है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। और वो महिला, वो नेता सीमा राजभर लगातार समाज के लिए लड़ रही है, और इनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और आगे भी इनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और समय में पता चलेगा शेर कौन है, बिलार कौन है, ये वक्त बताएगा। अभी तो आने दीजिए 2027 में, अकेले सीमा राजभर इनके परिवार को टक्कर नहीं देने का काम। बोले हैं कि समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो मंत्री जी आए थे यही जिले में, बगल में ही आए थे, तो बोले कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हजार दंगे हुए, और दंगा हो नहीं पा रहा है, तो ये लोग अब माहौल को गर्म कर रहे हैं। इनकी सरकारों में बस दंगा होने का काम।
देखिए ऐसा है, मंत्री जी का मैं क्या उनको जाऊँ, मंत्री जी को सेंस इसलिए नहीं है कि जब वो भाजपा में थे तो हमें कहते थे दंगाई बताते, और जब हमारे पास आए तो भाजपा वालों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेके सबको दंगाई बताते हैं। लेकिन उनको देखिए वो समझ नहीं पा रहे कि कब क्या बयान दें। अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि अखिलेश यादव जी पंचायत का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तो हमारे नेता तो इतने मजबूत हैं कि इनको काम नहीं करने दे रहे, इनको पंचायत चुनाव नहीं कराने दे रहे, इनका बिल पास नहीं हो, तो ऐसे कमजोर सरकार जो मंत्री जी जो और दंगा कौन कराता है, कब कराता है, ये आपको भी पता है। संभल में किसने कराया, हाथरस में किसने कराया, बस यही है कि जो दंगा कराने वाले लोग हैं वो सत्ता में बैठ गए। पहले वो विपक्ष में थे तो दंगा कराते थे, अब सत्ता में बैठ गए तो दंगा करा रहे हैं। तो वो दंगा कराने वाले लोग बस सत्ता में बैठ गए, यही मंत्री जी को दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि अब उनको भी प्रतिष्ठा बचानी है। वो भी चला जाएगा तो बचेगा क्या, फिर बोली भी बचेगी। तो सोच रहे हैं किसी तरीके से करके अपनी पद को बचाए रखें, क्योंकि मंत्री जी भी जानने की 2027 में और वो भी जो है अब चुनाव जीतने की स्थिति में। एक बयान उन्होंने दिया है, भाजपा से विधायक हैं अब्बास अंसारी, जबकि वो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के गैंग के आदमी थे, जिनके गिरोह अखिलेश यादव के गिरोह का सदस्य। देखिए ऐसा है कि मैं तो पहले भी कहूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे सेंस नहीं है कब क्या बोल जाऊँ। एक बार उन्होंने अब्बास अंसारी को बताया था कि हमारे विधायक नहीं है, फिर बताया कि नहीं है वो हमारे पारिवारिक है, वो हमारे रिलेशन में आते हैं, तो दीजिए। तो वो समझ नहीं पा रहे ना। और इस समय जानते ही वनस्पति का असर पूरे प्रदेश में, इस समय पूरा एकदम चिलम गांजा फूक के सब चल रहे हैं, और न जाने कहाँ कब क्या बयान दे देंगे। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री का बयान कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्हें पता ही नहीं था। तो इस समय चिलम का असर पूरे उत्तर प्रदेश में, गांजे का असर और वनस्पति का असर पूरे प्रदेश में। तो इस समय मजे में एकदम वनस्पति मार मार के जो बयान दे रहा है, ये सत्ता पक्ष के लोग बयान दे रहे हैं, और जिसका अब तक सिर्फ दिखाई दे रहा है कि कब क्या बयान देना है उन्हें ये भी नहीं पता है, कब क्या बोलना है ये भी नहीं पता है। तो जब भी इनके आप बयान सुनिए तो समझ जाइए कि सब वनस्पति का असर है, सब गांजे का असर है। तो छोड़िए, 2027 में लोग जाने वाले हैं और स्वस्थ और ईमानदार और आगे बढ़ाने वाली सरकार आ रही है। तो हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के